सुल्तानपुर लूटकांड में एक और एनकाउंटर हुआ है। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक योगी सरकार पर सवाल उठा रहे थे। आरोप लगा रहे थे कि योगी राज में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर करती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसी वक्त क्लियर कर दिया था कि उनके राज में जाति ना पूछो बदमाश की। और अब सीएम योगी की यह बात साबित भी हुई है। सुल्तानपुर कांड में यूपी एसटीएफ ने एक और बदमाश को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस बदमाश का नाम है अनुज प्रताप सिंह। अमेठी का रहने वाला अनुज प्रताप सिंह डकैती कांड में शामिल 14 आरोपियों में से एक था। पुलिस के मुताबिक सुल्तानपुर लूटकांड में जो सीसीटीवी सामने आया है उसमें भी अनुज प्रताप सिंह नजर आ रहा है। अनुज पर 1 लाख रुपए का इनाम था और वो डकैती की वारदात के बाद से ही फरार चल रहा था। पुलिस बहुत ही शिद्दत के साथ उसकी तलाश में जुटी हुई थी और इसी बीच उन्नाव के अचलगंज में उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली गई। यहां पर आज तड़के एनकाउंटर में वो मारा गया। हालांकि मुठभेड़ में अनुज का साथी यहां से बच निकला। इससे पहले 5 सितंबर को एक और आरोपी मंगेश यादव को मार गिराया गया था, जिस पर जाति को लेकर सवाल उठे थे। अखिलेश यादव ने सवाल उठाते हुए कहा था कि यादव होने की वजह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया है। अखिलेश यादव ने मंगेश के परिवार से मुलाकात की, लेकिन यूपी एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह को भी मार गिराया, जो राजपूत जाति से आता है और अमेठी का रहने वाला है। सवाल यह है कि अब अखिलेश यादव क्या कहेंगे? क्या वो अब भी योगी सरकार पर जाति देखकर कार्रवाई करने का आरोप लगाएंगे? योगी राज में पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर हुआ और अब अनुज प्रताप सिंह का भी एनकाउंटर हो गया। एक यादव जाति से आता था, दूसरा ठाकुर जाति से आता था। आरोप ये लगे योगी सरकार पर कि जाति देखकर एनकाउंटर किया जाता है, लेकिन आज चूंकि एक ठाकुर जाति का अपराधी मारा गया, तो क्या यही बात आज भी लागू होगी? आज योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों को अपराधियों की तरह ही ट्रीट किया जाता है। उत्तर प्रदेश में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर नहीं करती है। सुल्तानपुर लूटकांड में शामिल अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी आ गया। योगी आदित्यनाथ ने एनकाउंटर पर सवाल उठाने वाले विपक्ष पर हमला किया। योगी ने कहा कि नए भारत का उत्तर प्रदेश है, यहाँ जो गुनाह करेगा उसका अंजाम वो भुगतेगा। यूपी अब व्यापारी और बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगा। ये दुस्साहस जो करेगा उसे खामियाजा भुगतना होगा। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले यूपी में माफिया समानांतर सरकार चलाते थे, लेकिन आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर छोड़ दे। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में सुरक्षा भी है तो सम्मान भी है। बेटी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। अगर कोई लगाएगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। किसान की जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। किसी गरीब की झोपड़ी को कोई उजाड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता है, और अगर करेगा तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपने देखा होगा 2017 के पहले यही प्रदेश है जहां माफिया समानांतर सरकार चलाते थे। समानांतर सरकार चलाते थे। कहीं खनन माफिया हावी था, कहीं वन माफिया हावी था, कहीं पशु माफिया हावी था, कहीं संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफिला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे, लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं, किसी की संपत्ति पर कब्जा नहीं करेंगे, राह चलते हुए राहगीर पर या व्यापारी पर गोली नहीं बरसाएंगे। सुल्तानपुर डकैती कांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर कैसे हुआ? लूटकांड में उसका क्या रोल था? एनकाउंटर के बाद अनुज सिंह के परिवार ने क्या कहा? ये सब कुछ आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दूं। अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ चुका है।
अनुज सिंह के एनकाउंटर को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अब भी घेरा और आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला लिया जा रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, कमजोर लोग एनकाउंटर को शक्ति मानते हैं, किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से यूपी की छवि को धूमिल करना प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। जिनका खुद का कोई भविष्य नहीं होता वही भविष्य बिगाड़ते हैं। मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव से लेकर राहुल गांधी तक योगी सरकार पर बार-बार सवाल उठा रहे थे और आरोप ये लगा रहे थे कि योगी राज में पुलिस और एसटीएफ जाति देखकर एनकाउंटर कर रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त ये क्लियर किया था कि उनके राज में जाति ना पूछो बदमाशों की। यूपी एसटीएफ ने आज राजपूत समाज से आने वाले जिस अनुज प्रताप सिंह को एनकाउंटर में मार गिराया, वो अमेठी के मोहनगंज थाने के जनापुर का रहने वाला था। अनुज सुल्तानपुर डकैती गैंग का सरगना बताया जा रहा विपिन सिंह का सबसे करीबी गुर्गा था। विपिन भी अमेठी का ही रहने वाला है। गुजरात में पड़ी डकैती में भी विपिन सिंह के साथ अनुज प्रताप सिंह ही शामिल था। 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती के लिए सबसे पहले ज्वेलरी शोरूम में घुसने वाला बदमाश अनुज प्रताप सिंह ही था। सफेद शर्ट पहने अनुज ने ही शोरूम के अंदर बैठे दुकानदार को यानी कि भरत सोनी और उनके बेटे पर पिस्तौल तानकर उन्हें धमकाया था। अनुज के बाद गैंग के बाकी बदमाश शोरूम के अंदर दाखिल हुए थे। लूट के बाद माल ले जाने के लिए सबसे बड़ा बैग अनुज ने ही अपनी बाइक पर रखा था। डकैती कांड के बाद मेन आरोपी विपिन सिंह ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जबकि अनुज प्रताप सिंह फरार चल रहा था। लेकिन आज सुबह तड़के उन्नाव में एसटीएफ ने अनुज को ढेर कर दिया। ये उस दिन की तस्वीर है जिस दिन सुल्तानपुर में ये लूटकांड की वारदात को अंजाम दिया गया और सफेद शर्ट में ये व्यक्ति अनुज प्रताप सिंह ही है।